धर्म को सेवा और समर्पण करने वाले हिंदू, धर्म का धंधा करने वाले हिंदुत्ववादी। छत्रपति का राज रैत का था ये कहने वाले हिंदू, और छत्रपति का राज गो ब्राह्मण प्रतिपालक था ये कहने वाले हिंदुत्ववादी। नमस्कार। आपने देखा होगा बहुत विवाद चल रहा है। वो बागेश्वर नाम का एक पाखंडी जो आया था नागपुर में, उसके विरोध में श्याम मानव जी ने कुछ फाइंडिंग्स दिया था। केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आई है, और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा। हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम कर रही है, धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यह समिति काम करती है। और आज तक हजारों बाबाओं, मांत्रिकों, शरीर में देवी लाने वाले शरीरों यानी लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है। बड़ों बड़ों को नागपुर से खदेड़ा है। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है। पोल हुआ था, वो पोलखोल शहर है नागपुर। नागपुर में आरएसएस है तो यहाँ पोलखोल भी बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे मुल्ला, मौलवी, फादर, इनकी सबकी पोल खुली थी। यहाँ आके कोई भी ऐसा करने का प्रयास नहीं करता है। किसने प्रोजेक्ट किया था? तो मोहन मते नाम के एक हमारे एमएलए है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। वहां पर देवेंद्र फडणवीस जी भी गए थे। देवेंद्र फडणवीस जी बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद लेने आए हैं। और वहां पर नितिन गडकरी जी भी गए थे और उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि धर्म की खेती बहुत अच्छी लहलाना इनको बहुत आसानी से मालूम है कैसी धर्म की खेती की जाती है। वो गए थे। उनके ऊपर जब केसेस हुई तो उस महाराज भगा भी दिए। 2 दिन पहले ही भगा के उनको नक्की कर दिए और पुलिस को बता दिए कोई केस नहीं होने वाली, कोई केस नहीं करना है। तो वह आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहां पड़ा, चल राम जी के चरणों में जा। कि तुकाराम महाराज को तो जो राम भक्त थे, क्यों राम भक्त बने? वो उनकी बीवी उनको रोज मारती थी। तुकाराम से इतने चिढ़ते क्यों हैं आपको पता है? क्योंकि तुकाराम हिंदू थे। ये हिंदुत्ववादी है। हिंदू कैसे थे तुकाराम महाराज? तो उन्होंने लिखा है, उनका एक अभंग है कि कीर्तनाचा विक्रम मातेचे गमन, मतलब जो प्रवचन कीर्तन करके यानी उसके पैसे वसूल करते हैं, वो अपने माँ के साथ में कुकर्म करने वाले लोग हैं। भाड़ खाई धन विटाळतो, वो ऐसे लोग हैं कि भाड़ खा रहे अपनी माँ की। और उसके बाद में मैं मेरी शब्द भाषा नहीं है, मैं इस भाषा में नहीं बोलता हूं, मगर ये तुकाराम महाराज बोल रहे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हरिभक्ताची माता हरिगुण कीर्ती, हरिभक्ताची माता हरिगुण कीर्ती, इजवर पोट भरिती चांदाळते। जो हरिभक्त है, जो हरिभक्ति की कीर्ति गा के जो पैसा कमाते हैं, वो चंडाल है। ये तुकाराम महाराज बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि अंत्यज हा ऐसे कल्पांती करी ना, भाड़ है खाई ना जननीची। जो अंतिम आदमी भी होगा समाज का, वो भी आदमी ऐसा कर्म नहीं करेगा, अपनी माँ की भाड़ नहीं खाएगा, अपनी जननी की भाड़ नहीं खाएगा। वो अगर खाता है तो वो आदमी अंत्यज भी नहीं है, आखिरी का आदमी भी नहीं है, वो कहीं बाहर का आदमी है। इसलिए मैं बताता हूं कि ये हिंदू नहीं है, हिंदुत्ववादी हमारे बाहर के लोग हैं। तुका मने त्याचे दर्शन ही खोटे, उसका दर्शन लेना, उसको देखना भी झूठी बात है, गलत बात है। पूर्वजासी नेटे नरका धाड़ती, ऐसे लोगों के दर्शन लेना, ऐसे लोगों के प्रवचन सुनना, ऐसे लोगों की बातों पर अनुकरण करना, आपको नहीं आपके 7 पुश्तों को नरक में जाना पड़ेगा। ये तुकाराम महाराज बोलते, क्योंकि तुकाराम महाराज हिंदू थे और उनको बेच के उनको अपमानित करने वाले, राम को, कृष्ण को, सबको अपमानित करने वाले ये हिंदुत्ववादी है। नमस्कार।